मर्दान में सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग और हैंड ग्रेनेड से हमला। एसपी रूरल एजाज खान शहीद। दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी समेत 3 कांस्टेबल जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द भी मारे गए। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। पेशावर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग। आबाबिल फोर्स का एहलकार शहीद, 1 जख्मी। फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा मलिक साथ शहीद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सार्फिन पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमतों में 7 रुपए 5 पैसे फी यूनिट इजाफा। जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। जनवरी में सबसे महंगी बिजली डीजल से 45 रुपए 60 पैसे फी यूनिट पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 35 रुपए 43 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर के इंकार पर प्लान भी तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। इजलास आइन के आर्टिकल 91 के शेक 2 के तहत बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के आला ऑफिसर्स आइनी माहिरीन से मुशावरत। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वापस भिजवा दी थी। नई हुकूमत का क़याम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील में फरीक नहीं बनेंगे। इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट्स को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। धांधली के इल्ज़ामात जितनी जल्द हो सके निपटाए जाने चाहिए। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अभी तक रिपोर्ट्स नहीं देखी। रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद तबसरा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। मरीम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब। ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने 9 मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लिया। मरीम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद कोई वोट ना ले सके। ऐवान में लीगी अरकान के नवाज शरीफ और नून लीग के हक में नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान की मरीम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बाइकआउट। ऐवान से वॉकआउट। पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। मरीम नवाज का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। 5 IT सिटीज बनाने और लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री वाईफाई का भी ऐलान। तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में मेट्रो बस और 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। 60,000 माहाना से कम कमाने वाले मुस्तकीन हैं। मेरी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। सरकारी हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का ऐलान। पंजाब में जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने के अज़्म का भी इजहार। 9 मुंतखब वज़ीर आला के आइन में कोई हैसियत नहीं। मरीम नवाज को खौफ था। हमारे अरकान की तादाद पूरी थी। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना थी। कहना चाहता था हमारे मेंबर गिरफ्तारी के खदशे के बायस बाहर खड़े हैं। स्पीकर ने कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई बात नहीं होगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है खिलाफ आइन कोई बात हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मद्दे मुकाबिल MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी ने वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। जमात इस्लामी और आज़ाद अरकान का ऐवान में एहतजाज, शदीद नारेबाजी। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिन्होंने आगे का एक रास्ता दिया है और हमारी कमिटमेंट इस सूबे के लोगों के साथ है।
कि हम उन्होंने जो बताया है विजन अपना, उन 10 नुकात में हम अपने सूबे की हद तक उसको आगे लेके जाएंगे और हम बाकी तीनों सूबों के लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका दें कि इस मुल्क को लीड करें। अरे इधर सवालात होते हैं ना, ये फॉर्म 45, मैं एक एक इधर इस तरफ जो भी बैठे हैं एक एक के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, एक एक की। अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोट से वजीर आजम बनेंगे। बिलावल पाकिस्तान की क़यादत करेंगे तो कोई मुसलमानों को मैली आंख से नहीं देख सकेगा। अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो मुस्तकबिल की क़यादत बिलावल भुट्टो है। अगले इलेक्शन में जनरल सीटों पर सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। दीगर 3 सूबों के लोगों को भी कायल करेंगे वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। पूरे सिंध में पीने का साफ पानी फराहम करना बिलावल भुट्टो का मिशन है। अगर सिंध में काम ना करते तो हमें 2/3 अक्सरियत ना मिलती। हुकूमती बेंचेस पर मौजूद तमाम अरकान के फॉर्म 45 का हिसाब देने को तैयार हूँ। अपने एक एक रुकन के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी लेता हूँ। हमें भी इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं। हम अपनी कुछ सीटों के लिए मुल्की सालमियत को दाव पर नहीं लगाएंगे। अगर कोई कराची को सिंध से अलग समझता है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। ऐवान में दूसरी तरफ बैठे लोगों से कम कराची को नहीं जानता। 9 मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असम्बली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वज़ीर आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एक्ट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के बाद अली अमीन PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। गजा में इसराइली जारियत इंतहा को छूने लगी। इमारतें मलबे का ढेर, अस्पताल गैर फाल होने से मरीजों की अमवात की शरह में इजाफा। गजा में शहदा की तादाद 30,000 हो गई। जख्मियों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी वजारत सेहत इसराइल आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद में भी नाकाम। फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम नहीं कर रहा। गजा में मुनासिब इमदाद भी नहीं जाने दी जा रही। एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स वॉच। रफा पर हमला तबाहकुन होगा। गजा में कदम कदम पर मौत का राज है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के हवाले से कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा। हम गजा में फौरी जंग बंदी चाहते हैं। जबरी नकल मकानी में फरीक नहीं बनेंगे। जंग मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद पहुँचाना ज़रूरी है। गजा में आज़ादाना नकलो हरकत चाहते हैं। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल।